अभी मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां जहां कथा चल रही थी, पीछे बहुत बड़ा वृद्धाश्रम था, सारे भारतीय लोग थे उसमें। उनमें से 2-3 माताओं के पास में बैठा, मैंने पूछा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? बोले हमारा पुत्र लंदन में रहता है। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ था? बोले कि मेरा विवाह हुआ गुजरात में, और विवाह के बाद मैं और पति हम दोनों साउथ अफ्रीका आ गए। उसके बाद यहाँ बहुत मेहनत की, पुत्र का जन्म हुआ, उसको अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए पति भी काम करते थे, मैं भी काम करती थी। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़े होकर के उसका मन हुआ कि विदेश पढ़ना है, विदेश पढ़ने चला गया, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, विदेश पढ़ करके वो कहता रहा मैं अब आपको बुलाऊंगा, अब आपको बुलाऊंगा। तब कुछ दिन बाद फोन आया कि मुझे कोई पसंद आ गई है, मैं इससे ब्याह कर रहा हूं। हमने कहा बेटा यहाँ आके ब्याह कर ले। तो बोले अब मैं ब्याह करके वहां उसको लेके आ जाऊंगा। तो बोले ब्याह के 2 साल बाद अपनी पत्नी को लेके आया, हमसे मिला, उसके बाद चला गया। हम लोग कहते थे कि बेटा हम वृद्ध हो गए, अब हमारी क्या, तो कभी कुछ 500 पाउंड भेज दिए, कभी 400, कभी 200, धीरे धीरे घटते चले गए। स्थिति ये हो गई कि अब 2-2, 3-3 महीने तक हमारे पास कोई आता ही नहीं था धन। हमने उसको कहा तू हमको बुला ले लंदन। बोले इतनी व्यवस्था नहीं है, बहुत खर्चा है, आदि आदि सब। फिर 3 साल पहले आया, आकर के हमारे पास आके बोला एक निवेदन करूं। बोले क्या? अब मुझसे खर्चा उठाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, वहां बहुत कम रेट में आप दोनों को एक कमरा मिल जाएगा, वहां छोड़ दो। और ये बताते बताते वो मां रोने लगी। बोले मेरे महाराज जी, मेरे मन में ये विश्वास नष्ट हो रहा था, मेरी आत्मा मर रही थी कि ये वही है जिसको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, ये आज कहता है कि मैं आपको वहां छोड़ दूं। मैंने कहा फिर आप क्यों आ गए? बोले तब भी यही सोच लिया, ये मोह बहुत बुरा है महाराज जी, तब भी मैंने यही सोच लिया कि इस पर भार पड़ रहा है हमारा जीना, इससे अच्छा हम वहीं रह लेते हैं। मैंने कहा अब? बोले अब 1 साल से उसने यहाँ पर भी पैसे देने बंद कर दिए, ये अनाथ आश्रम वाले हमको बस चला रहे हैं। जिस दिन इनके पास भी पैसा नहीं होगा हमें रखने का, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। आप ठाकुर जी से, श्री जी से कहो हमको ले जाएं, हमें नहीं जीना। और महाराज जी एक बात और, मैंने कहा क्या? ठाकुर जी श्री जी से कहना ले जाएं और दोबारा भेजें ना इस संसार में, हमें आना नहीं। ये क्या होता जा रहा है? इतनी कथाओं के बाद, इतने सत्संग के बाद, इतने महापुरुषों के वचनों के बाद, इतना सब कुछ मंगलमय भारत में होने के बाद भी हम लोग अपनी हिंदू परिस्थिति, हिंदू प्रकृति से क्यों विलग हो रहे हैं?